वेलकम बैक दोस्तों, मैं संजीव बरेट शिमला वंडर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम वीडियो लाए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लाए हैं। ये एक रिव्यू वीडियो है। ये एक मेरे फ्रेंड ने बिहार से मुझे फॉरवर्ड करी थी और उन्होंने कहा था कि आप भैया इस वीडियो को देखिए, ज़रूर इसका एक रिव्यू वीडियो बनाइएगा। जो रिपोर्टर है, रिपोर्टर ने बहुत मज़ेदार रिपोर्टिंग करी है, तो आप एंड तक ज़रूर वीडियो देखना, बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। बहुत मज़ेदार वीडियो है, एंड तक ज़रूर। ये बेतिया का नगर परिषद है जो अब नगर निगम बन चुका है। यहाँ पे सभी वार्ड कमिश्नर हैं। यहाँ पे बेतिया का सबसे बड़ा समस्या है कि बेतिया हर साल बेवजह बाढ़ के पानी से नहीं, बारिश के पानी से डूब जाता है, जिसके वजह से बिहार के अनेकों शहर डेवलप हो पाए, लेकिन बेतिया डेवलप नहीं हो पाया। अभी हमारे साथ सभापति महोदय हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही सवाल मैं पूछूंगा कि सारे संसाधन होने के बावजूद भी बेतिया को किसने डुबाया है। देखिए, 28 दिसंबर 2020 को नगर निगम से सभापति पद पर गरिमा देवी सिकारिया को पार्षदों ने अविश्वास लगाकर हटा दिया। हटाने के बाद उस समय हमारे विजय कुमार उपाध्याय जी कार्यपालक पदाधिकारी थे और हमारे कार्यालय के जो मणिशंकर नाम के जो NULA में थे, उन्हीं के लॉगिन के से जेम पोर्टल से खरीदारी होती थी। और सरकार ने बोर्ड द्वारा सैंक्शन किया हुआ DPR को जब मैंने आपसे पूछा है कि बेतिया शहर को किसने डुबा दिया, सिंपल सा सवाल, और जवाब आपसे चाहिए। आपने डुबाया, पिछले सभापति महोदय ने डुबाया, या सरकारी पदाधिकारी ने डुबाया? सिंपल सा जवाब दे दीजिए आप। देखिए, शुरुआत, पहला सवाल, सीधी बात, कोई आलतू फालतू नहीं है, सीधा क्वेश्चन उसका तैयार नहीं है। एक वार्ड पार्षद हैं, आपसे मैं सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूं। बेतिया में कोर्ट डूब गया और ये बहुत निंदनीय है, और उस कोर्ट, वो जो कोर्ट है वो आपके वार्ड क्षेत्र में आता है, जबकि नया नाला बना हुआ है, तो क्यों वो कोर्ट डूब गया? देखिए, बड़ा उम्मीद से लोग हम लोगों को वोट देता है, जनता हम लोग को वोट देती है, हम लोग चुनाव जीतते हैं, पार्षद बनते हैं, नेता बनते हैं। लोग गाली देता है, नेता चोर है, ये डूब गया, वो डूब गया। अब भैया, नेता कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, नेता जेई नहीं है, नेता टेक्निकल पदाधिकारी नहीं है। नेता का काम है योजना प्रस्तावित करना, कहाँ से कहाँ नाला बनना है और कहाँ से कहाँ पानी निकलना है, इस चीज़ को विभाग को देना, और हमने दिया। सबसे पहली बात, जहाँ तक कोर्ट डूबने की बात है, तो आज ही सुबह मुझे कोर्ट के मैनेजर के द्वारा कॉल करके बुलाया गया कि आइए, आपसे जज साहब को मिलना है। भाई, क्यों मिलना है? मैं गया, मुझे दिखाया गया कि कोर्ट के पीछे कोर्ट का पानी निकालने के लिए योजना, हालांकि मैंने नहीं दिया था। योजना कहाँ से आया, आसमान से आया, धरती से फट कर आया, मुझे नहीं पता। अब ये जेई साहब जानते हैं और हमारे संवेदक जानते हैं और हमारा बोर्ड का प्रोसीडिंग जानता है। तो मैं गया, मैं देखा वहाँ नाला, कोर्ट से जो पानी निकलना है उससे नाला ऊपर है। कोर्ट से जो पानी निकलना है उससे नाला ऊपर है। नाला में कुछ दूर तक पानी लबालब फुल है। अच्छा, वो नाला किस इंजीनियर के देखरेख में बना था? वो हमारे नगर परिषद का फंड है, तो स्वाभाविक है कि हमारे इंजीनियर जेई साहब के द्वारा देखा गया। चलिए, उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। फैसला ऑन द स्पॉट। जिस इंजीनियर ने नाला पास किया है उसका रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली रद्द हो। मतलब भाई, पूरा मूवी थी ना, शायद आई थिंक नायक कुछ ऐसा नाम था उसका, जिसमें अनिल कपूर जी ने रोल किया था, जिसमें वो CM बने थे। पूरा डिट्टो उसी का, ऑन दी लाइन, कोई आलतू फालतू नहीं जी, कैंसिल रद्द किया जाए। आप ये बताइए कि जो बेतिया का नक्शा है ड्रेनेज का, उसके बारे में आप बता रहे थे, पहले पानी आसानी से निकल जाता था, अब नहीं निकल रहा है, क्यों? देखिए, बेतिया राज द्वारा बसाया यह शहर है और बेतिया राज द्वारा ही शहर का एक बहुत शानदार ड्रेनेज का एक मैप बना हुआ है। मतलब बेतिया राज के आजादी से पहले बहुत बढ़िया मैप बना था, अभी बना हुआ है। और उसी के अनुसार शहर बसा है और पानी उसी के अनुसार निकलता था विभिन्न दिशा में। और वो मैप को जब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। वो नाली, जो छोटा नाली से जब बड़ा नाली में सारी नालियाँ मिल रही हैं, तो बड़ा नाली 5 फीट का है, तो उस 5 फीट के दोनों तरफ 10-10 फीट फ्लैंक है।
उस फ्लैंक पर पहले म्युनिसिपैलिटी का वो बैलगाड़ी वाले टायर उस पर गुजरता था और वहाँ से नाली निकाल के उस पर कचरा लाद दिया जाता था, जिसके चलते पानी नहीं रहता था। आज उस फ्लैंक पर दोनों तरफ से आम जनता ने भी अपना कब्जा कर लिया है और वो बड़ा नाला नाली के रूप में हो गया है और वो 5 फीट कहीं 2 फीट कहीं 1 फीट के रूप में हो गया है और वो जो फ्लैंक है उसका नामो निशान लगभग समाप्त हो गया है। इस परिस्थिति में हम क्या, कोई भी आएंगे तो हम लोग पुल पुलिया खोल देंगे, नाली की सफाई खोल देंगे, लेकिन जहां हमारा संसाधन नहीं पहुंच रहा है, मैनुअल लेबर नहीं पहुंच रहा है या नाली अवरुद्ध है तो स्वाभाविक है पानी लगेगा। पहला तो कारण उसके लिए पब्लिक दोषी नहीं ना है, नगर परिषद के अधिकारी दोषी है ना, जिनको समय पे कार्रवाई करना चाहिए। आज अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हजारी में बड़ा महल नहीं बनवा लूंगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्वाबाबू चौक पर, मेन चौक पर एक श्रीमान जी का दुकान है और वो दुकान जो है सो 7 फीट इंक्रोचमेंट में आ गया, नापी हो गया, सब कुछ हो गया। पूर्व सभापति द्वारा किस कारण से, उस समाज का होने के कारण वो आज तक नहीं टूटा। बाटा के बगल से जितने भी हैं वो सब इंक्रोचमेंट है, उस पर दाग भी लग गया और क्यों नहीं टूटा, आपका प्रश्न जायज है। वो पूर्व सभापति बताए और उस समय के जो कार्यपालक पदाधिकारी थे और जेई बताए कि क्यों नहीं आज तक टूटा और क्यों उसको किसके कहने पर रोका गया, और जब तोड़ने गया तो पूर्व सभापति द्वारा, उनके पति द्वारा क्यों रोका गया, जिसके चलते आज भी पानी लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पूर्व के जो सिस्टम है वो मुंह देखा देखी काम किया है, जिसके चलते वो सिस्टम दोषी है, नहीं कि सारे के सारे पार्षद दोषी हैं। अब देखिए ये जो रिपोर्टर है, नए वाले जो आयुक्त है, उनका देखिए पूरा रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उन्हें पूरी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़, ये हर बात पे इनको टोकते हैं और इनको कहते हैं कि अगर आप नए हैं ठीक है, मगर आप क्या हिस्ट्री पढ़ के आए हैं क्या, बेतिया की हिस्ट्री जानते हैं क्या? देखिए कैसे बात बात पे इन्होंने टोका। अच्छा, ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आप नगर आयुक्त हैं अभी, आपका स्वागत बेतिया ने बहुत बुरा तरीका से किया। आप आए और बाढ़ में बेतिया डूब गया। अब बेतिया को बारिश के पानी से बचाने के लिए आपके पास क्या रोड मैप है? ये 1 महीना हो गया आपको बेतिया आए हुए। आपका सवाल जो है वो सही है। विगत 1 माह से मैं नगर आयुक्त के पद पर काम कर रहा हूँ और इसी बीच एक त्रासदी हम लोगों ने जो झेला है, जहाँ बेतिया में पूरे बिहार से सबसे अधिक बारिश हुई है, लगभग 190 mm पानी यहाँ हुआ। अच्छा, ये बारिश हुआ ये तो पता होगा ना, गूगल पे तो पहले ही बता देता है कि ज़्यादा बारिश होने वाला है, कम बारिश होने वाला है, तो ये तो बात आप लोगों को पता था ना। देखिए नगर पालिका में सरकार का भी डायरेक्शन है कि बरसात के पूर्व सभी नालों की सफाई होती है मैनुअली, और जो आपके पास संसाधन है उसके माध्यम से। दुर्भाग्य से वो सफाई जो है नहीं हो पाई थी। जून में कुछ में ब्रेकिंग न्यूज है ये, दुर्भाग्य से सफाई नहीं हो पाई थी, यानी जानबूझ के बेतिया को बारिश के पानी में डुबाया गया था, और ये सरकारी पदाधिकारी हैं जो ये बात बोल रहे हैं। देखिए बेतिया के लोग कि किस प्रकार से बेतिया नगर परिषद जो अब नगर निगम बन चुका है, उसके कुछ भ्रष्ट अधिकारी ने बेतिया को डुबाया। ये आयुक्त जो आए हैं इनकी बात पे देखिए, ये कहते हैं कि ठीक है अब आप एक्शन पे आ जाइए। एक्शन क्या लेने वाले हैं? जो हो गया, किसी ने घर बना दिया उस पर बुलडोजर चला देंगे, तो आगे क्या? जितने लोगों ने अतिक्रमण किया है उनको हमने नोटिस की कार्रवाई की है। 25 तारीख को जो नोटिस। चलिए ठीक है, बहुत आसान तरीका है, किसी ने अतिक्रमण कर लिया उसका घर पे बुलडोजर आप चला दीजिएगा। जब अतिक्रमण कर रहा था तो रोका क्यों नहीं गया? और जिसके रीजन में वो अतिक्रमण हुआ है उस अधिकारी पे कार्रवाई कब होगा ये बताइए। की जांच करा करके उसकी सूची बना करके विधि सम्मत उस पर जो है कार्रवाई करना। कितना दिन में कार्रवाई होगा और कितना दिन में बेतिया का बारिश का पानी का निकासी आप सही करा देंगे? बेतिया में आने से पहले आपने बेतिया का इतिहास उठाया है। आप कैसे कह सकते हैं कि बेतिया का पोर्शन जो है वो नीचा है? नीचा पोर्शन नहीं है, जानबूझ के जो है शहर के कुछ रास्ते और नालों को ऊंचा किया गया है, जिसके वजह से शहर का कुछ पोर्शन डूब जाए। देखिए यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, अभी हमने जो देखा है यहाँ पर और देख भी रहे हैं, कई ऐसा पोर्शन है
लो लैंड में, जैसे लो लैंड में कैसे? क्या आपको पता है पूरा एशिया में सबसे पहले चंद्रावत नदी को गंडक नदी से जोड़ा गया था, जो रिकॉर्ड है, और बेतिया में एक बूंद पानी नहीं लगता। आज जो है बेतिया जो है पूरा बारिश के पानी, बाढ़ के पानी से नहीं, बारिश के पानी से डूब जा रहा है। अब देखिए एक और मज़ेदार चीज़ अब रिपोर्टर साहब कह रहे हैं कि जो बेतिया जो सिटी जिसकी ये बात कर रहे हैं कि ये जो सिटी है ये बाढ़ के कारण नहीं डूबी है, ये जो डूबी है ये बारिश के पानी से डूबी है। और बहू वही अधिकारी अब कह रहे हैं, और किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो उनकी बातों का खंडन कर ले या उनके अगेंस्ट में कुछ बोल दे। अल्लाह, हर क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका जवाब वहाँ कोई नहीं दे पा रहा है। जहाँ बारिश के पानी से जो है डूबा है। अगले साल आप जल की निकासी करवा देंगे प्रॉपर वे में? देखिए हम जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। जो तकनीकी रूप से 25 साल से इस शहरों को नाला निर्माण और सड़क निर्माण में लगा हुआ है। सिंगल व्यक्ति 25 साल से बेतिया शहर का नाला निर्माण और सड़क निर्माण तकनीकी रूप से हाँ। तकनीकी रूप से हाँ। आज सुने हैं कि अतिक्रमण का भी शिकायत उन्हीं के पास आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ ये बता रहे हैं, एक नया ट्रेंड वहाँ बेतिया में जो है, जो सीवरेज प्लान है उसको लेके वहाँ पे चल रहा है। अब वो प्लान क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग प्लान है जो ये दोनों आदमी आपको डिस्क्राइब करेंगे, तो देखते हैं क्या प्लान है। सरकारी इंजीनियरों के द्वारा एक नया ट्रेंड चला है जो आप बता रहे थे, पहले बताइए वो ट्रेंड बताइए पहले। नाला रोड के बराबर नहीं होता है। हाँ। रोड का पानी नाला में नहीं जाता है, नाला का पानी रोड पर आता है। हाँ। यहाँ पर सड़क के ऊपर नाला बनता है, सड़क के ऊपर सड़क के ऊपर नाला बनता है। अगर आपको घर अपना रखना है, नाला में पानी बहाना है, तो नाला नीचे नहीं जाएगा, आपको अपना घर ऊपर करना पड़ेगा। नाला का जो निर्माण हो रहा है, जो आपके कार्यकाल में भी हुआ है, पहले भी हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए नाला निर्माण कार्य में जो ठेकेदारी लेकर नाला का निर्माण, फिर ठेकेदार पे क्यों आ रहा है? देखिए अमूमन होता क्या है कि जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो कह देते थे हमने तो टेंडर किया था जी, ये कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम सही से नहीं किया। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए, इन्होंने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्टर आपका गलत है तो वो गुजरात में कैसे सही काम कर देता है। लिबर्टी ऑफ स्टैच्यू की वो बात कर रहे हैं, बहुत मतलब मज़ेदार यहाँ पे धोया है। और यही ठेकेदार गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना देते हैं, और यही ठेकेदार बिहार में ऐसा रोड बनाते हैं कि अगले दिन मंत्री जी आए तब तक रोड बाढ़ के पानी में दह गया। यहाँ जिस शख्स की बात हो रही है, कि जिस इंजीनियर की ये लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने पास किया है, मनीष जी, ये बड़े मज़ेदार अंदाज में उनसे मिले हैं। तो अब उसकी तरफ चलते, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है बट मज़ा आ रहा है, एक बार देखिए। ये बेतिया शहर जो बाढ़ में पिछले 20 साल से डूबता है, उसके लिए कोई विधायक नहीं दोषी है, उसके लिए ये आदमी दोषी है। ये है सुजय सुमन जी, आदरणीय, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, पिछले 20 साल से बैठे हैं, और ये कब मेरे ऊपर केस कर देंगे पता नहीं। इनके द्वारा बनाया हुआ एक भी नाली सही नहीं है। पूरे बेतिया का बेंचमार्क लेवल क्या है नाला का, बताइए आप। जो मुख्य नाला जो है, हाँ, सारे एक और सवाल पूछता हूं, आपको पता है एशिया में सबसे पहले नदी से नदी कहां जोड़ा गया था? कौन से धरती पे जोड़ा गया था? बेतिया में जोड़ा गया था। जिस बेतिया में चंद्रावत नदी को गंडक नदी से जोड़ा गया था, और जिस बेतिया में एक बूंद पानी नहीं लगता था, उस बेतिया के बिजनेस को आपने चौपट कर दिया, उस बेतिया के विकास को आपने चौपट कर दिया। के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ था, क्यों हुआ था? अब न बताइए, ये क्या क्वेश्चन हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड नहीं हुआ है, आपके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ। आप अपनी ईमानदारी साबित कीजिए कि क्यों रेड हुआ था। 6-7 महीना पहले इनके ऊपर इनकम टैक्स का रेड हुआ था, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और स्विट्जरलैंड में पिछले 13 साल में पहली बार भारत का संपत्ति बढ़ा है। क्या पता ऐसे ही लोगों का संपत्ति बढ़ता होगा। हम लोग डीएम को ढूंढते हैं, हम लोग विधायक को ढूंढते हैं, और हम लोग किसी और को ढूंढते हैं, और ये लोग डुबा देते हैं बेतिया को। बेतिया का फ्लो कितने डायरेक्शन में है? सिंगल डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शन। आप जो बात करने के लिए आए हैं, तो आप एज ए पत्रकार बात कर रहे हैं, तो कोई बात करिएगा। अरे सुनिए ना, मैं एज ए बेतिया का नागरिक बात कर रहा हूँ। आप जान से मारे हैं बेतिया के कितने लोगों को, आपने बेतिया के विकास को चौपट किया है। इस तरह से बात क्यों कर रहे आप हैं? केस कीजिए मेरे ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आप केस करें और मैं जेल जाऊँ। ये हमारा स्तर का चीज नहीं है, ये विभाग का। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको एक कुर्सी पे 20 साल बैठा देंगे? अब ये तो विभाग में जानते। कौन से विभाग के कौन से अधिकारी, नाम बताइए आप। नगर विकास विभाग है। नगर विकास के कौन से अधिकारी? अमृत, प्रत्यय अमृत। अब
ये तो कौन से अधिकारी बैठा दिया आपको एक कुर्सी पे 20 साल? हॉस्पिटल चौपट कर दिया आपने, ब्लॉक चौपट कर दिया आपने, पूरा बेतिया को चौपट कर दिया आपने। और पूरा बेतिया के लोग जो है आपस में एक दूसरे से मारा पीटी कर रहे हैं और डुबा आप रहे हैं पूरे बेतिया को। चलिए न्यू कॉलोनी में चलिए और नाला देखिए आपकी कौन सा डायरेक्शन दिए हैं। नाला का जो संवेदक काम किए हैं, संवेदक ठेकेदार को अगर आप लोग गलत कहिएगा ना, वही ठेकेदार जाके गुजरात में ईमानदारी से काम करता है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नीचे ईमानदारी से काम करता है, बिहार में ठेकेदार गलत हो गया। वो जो काम हो रहा है उसमें अभी जीएसबी का काम करना है, फिलिंग का काम करना है, तब तो रोड का हाइट आएगा ना। नाला रोड का हाइट कैसे आता है पता है? एक रोड बनाया जाता है ना 4 इंच, अगर उसका कास्टिंग किया जाता है तो पहले 4 इंच कोड़ दिया जाता है। शहर का लेवल हाइट आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शहर में हर घर का जो है ना एक बेंचमार्क होता है और आपके हाइट के चलते जो है ना आधा घर डूब जाता है। होटल डूबा हुआ है, कलेक्ट्रेट डूबा हुआ है, आपका नगर परिषद में आने वाला रास्ता डूबा हुआ है। ये चीज के लिए जितना प्रयास किया जा रहा है ना, कौन सा प्रयास कर रहे हैं? नहीं जान रहे हैं ना। अरे हम सिविल इंजीनियर हैं और आपसे ज्यादा टैलेंटेड इंजीनियर हैं। चलिए बीच चौराहा पे टेस्ट हो जाए कि कौन ज्यादा टैलेंटेड है। हम करेंगे काम, हम टैक्स दे रहे हैं, हम इसीलिए उठिए, कुर्सी छोड़िए, इस्तीफा दीजिए, हम करेंगे काम। दोस्तों ये थे यहाँ के जो इंजीनियर साहब थे जिनकी रेख देख में ये बेतिया का पूरा काम हो रहा था। तो देखिए क्या मज़ेदार धोया। देखिए यहाँ एक और चीज़ है कि टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग थे, इन्होंने जितने भी क्वेश्चन के एक का भी जवाब दे पाए और फिर चैलेंज यहाँ तक चैलेंज कर लिया कि चलिए जी चौराहे पे चल के एक बार डिस्कशन कर लेते हैं 1 to 1 कि चलो कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। तो देखिए ये एक चीज़ है कि ये एक बेतिया बिहार की ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हर जगह की प्रॉब्लम है कि जहाँ पे गवर्नमेंट अधिकारी बैठे हैं मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहता सबको, बट ऑलमोस्ट मेरी भी नज़रों में जो है 60% ऐसे एम्प्लॉई हैं उन्हें अपनी फील्ड का ही नॉलेज नहीं है, या तो पॉलिटिकली किसी के रेफरेंस से बैठे हुए हैं किसी का, या सीनियर ऑफिसर किसी के जी हजूरी करके बैठे हुए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से वो पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंट है वो पूरा बदनाम हो चुका हुआ पूरी तरह से, जिसका खमियाजा क्या होता है कि हम और आप लोग को सहना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रिव्यू वीडियो। मेरे हिसाब से मुझे जो लगा, मनीष कश्यप जी इनका रिपोर्टर का नाम है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने क्वेश्चन किए और दोनों डिपार्टमेंट में जहां सिविल इंजीनियर साहब बैठते हैं वो इनके किसी भी एक क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पाए, और जहां पूरे पार्षद बैठे हुए थे, महापौर बैठे हुए थे, वो कोई इनके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया। अगर हम और आप जागरूक हो जाए और यही सवाल हम इन नेताओं से और ऑफिसर से पूछने की हिम्मत कर ले, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चेंज होने में कोई बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है या चेंज ना हो। तो दोस्तों जैसे लास्ट वीडियो में आप लोगों के बहुत अच्छे रिव्यू देखने को मिले थे, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही की मज़ेदार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।